हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विजय जायसवाल। चलिए देखते हैं तो क्या लिखा है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? सॉल्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रैक्टिस, मैथ्स MCQ। तो आज की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, जिसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक आता हो तो आप ये पोर्शन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ब्याज। तो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला जिसमें होता है साधारण ब्याज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा ही कहते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है साधारण ब्याज पहला और दूसरा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दो टाइप्स के आपके इंटरेस्ट होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछे जाते हैं वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखने वाले। ठीक है, अगर साधारण ब्याज है, ठीक है, मान लो आपका जो टाइमिंग है वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। देखते हैं, ये हो गया हमारा SI। ठीक है, ये हो गया पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और ये तीसरे साल का ब्याज। तो अगर एक साल का ब्याज आपका 1000 रुपीज है तो तीनों साल आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपीज। कहने का मतलब अगर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसमें भी 10% होगा और इसमें भी 10% होगा। ठीक है, या फिर तीनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30%। तो इस तरीके से ये चलता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें एक ही चीज है कि हर साल का ब्याज आपका क्या रहता है? सेम रहता है, चाहे अमाउंट हो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये हो गया आपका CI। तो मान के चलो ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल और ये आपका तीसरा साल। ठीक है, 3 साल के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो अगर आपका पहले साल का ब्याज 1000 रुपीज है, ठीक है, तो 1000 रुपीज तो आपको तीनों मिलेगा, तीनों साल तो रहेगा ही रहेगा। ये तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो अब डिफरेंस क्या है कि अगर आप दूसरे साल में जैसे ही जाते हो, ठीक है, तो तीसरा भी स्किप कर दो। अभी सिर्फ हम लोग किसमें आते हैं? दूसरे साल में। तो दूसरे साल में आपको 1000, ठीक है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट का ब्याज मिल गया 1000। अब उसके बाद जो ये 1000 है इस पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो इस पे भी 10% लगेगा, 100 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग आते हैं तीसरे साल में। तो तीसरे साल में क्या होगा? ये 1000 और ये 1000, इस पे भी आपको 10% मिलेगा, 100 और ये 100। अब उसके बाद ये 100 ऑलरेडी बचा हुआ है तो इसका भी 10% आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चलता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? 3000, ये तो यहीं पास हो गया, जो कि हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये जो एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, कितना आया? 310। तो इसका डिफरेंस आता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे नोट करने वाला बात क्या है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर आप अगले साल जाते हो तो ये आपका इंटरेस्ट है, तो इस इंटरेस्ट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर अगर तीसरे साल में जाते हो तो इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका भी मिलेगा। अगर आप चौथे साल में जाते हैं इन सभी पर फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज के ऊपर ब्याज। इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक कारखाने में सीमेंट का उत्पादन 2 वर्षों में 4000 टन से बढ़कर 4840 टन हो गया है। प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पे निकालना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका इसको बनाने का। सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास? 4840। ठीक है, जो अमाउंट है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या? 4000, वो कहां आएगा आपका? नीचे। एक जीरो से एक जीरो कैंसल। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो ये 484 किसका स्क्वायर रूट होता है? 22 का। और 400 किसका होता है? 20 का। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। तो 10 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 अपॉन क्या हो गया? 10। तो 1 अपॉन 10 को परसेंट निकालेंगे 100% के साथ, तो फाइनली कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए, राइट आंसर। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे बने हैं।
तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। ठीक है, जो अमाउंट हमारा ये है प्रिंसिपल, इसके अपॉन में आ गया, उसके बाद 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में टी है, तो टी कितना है 2 साल है, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, तो इस तरफ हमको क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, जो कि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, उसके बाद +1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो 10 से कितना ज्यादा है 11, तो 1 यहाँ पे क्या हो गया 1/10, और लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगा r/100, तो 100 वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये जो भी चीजें बना है वो किससे बना है आपका इस फॉर्मूले से। ठीक है, ध्यान से देख लो, सबसे पहले लिखना है हमको अमाउंट, अमाउंट के नीचे लिखना है प्रिंसिपल, फिर दोनों का हमको लेना है स्क्वायर रूट, 10 से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है तो 1/10, फिर इंटू 100%, फाइनली आपका आ जाएगा 10%, जो कि हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए है और उसी अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान देके देखिए। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हमारा पहला साल और ये हमारा दूसरा साल। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और उसी अवधि पर साधारण ब्याज 600 रुपए। तो मैंने क्या बताया था कि पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज दोनों सेम रहेगा साधारण ब्याज पे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 600। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला है 15 रुपए एक्स्ट्रा, 615 है, तो 300 का क्या है ये 15 रुपए यहाँ पे आया है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 615। तो हमको ये पता लगाना है कि कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 300, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिलता है हमको ये 15 भी। तो बस हमको क्या पता लगाना है कि जो 15 है वो 300 का कितना % है। ठीक है, 15 1 जा 15 2 जा 25, तो ये फाइनली आ गया हमारा 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है इस क्वेश्चन में 5%। अब 5% चल रहा है, ठीक है, और हमारे पास कितना है 600 रुपए। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज कितना 600 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, 600 मतलब SI जो कि प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट मतलब 5%, और कितने साल के लिए था ये 2 साल के लिए, अपॉन 100। क्या है ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10, तो 10 कैंसल और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6000 प्रिंसिपल। ये फाइनली आ गया हमारा सिंपल सा 6000 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो टिप्स की बात करें इस पे, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जैसे कि मान लो ये 6000 है। ठीक है, तो 6000 में 5% कितना होता है 300, पहले साल भी मिला। 6000 में 5% कितना होता है 300, दूसरे साल भी मिला। उसी हिसाब से 300 का 5% कितना मिला यहाँ पे 15, और यही चीज हमने कैच किया क्वेश्चन में और सिंपली हमने इसको बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1400 रुपए है। ठीक है, उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, ये हो गया हमारा पहला साल, ये हो गया हमारा दूसरा साल। 1400 रुपए साधारण ब्याज है। ठीक है, तो हमने बताया था दोनों साल का जो ब्याज है साधारण ब्याज में क्या होता है सेम होता है। अब 5% तो दिया है, सिंपल सी बात है, तो हमें इस 700 का क्या निकालना है 5%। बस ये हो गया 700, 5/100 कितना हो जाएगा 35 रुपीज। तो हमें 700 का 5% कितना मिल गया 35। ठीक है, तो अब इस सबको टोटल करेंगे तो क्या निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना होगा 1435 रुपए होगा। तो यही हमको पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसमें क्या बोला था, दोनों साल को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 5% 700 है पहले साल, दूसरे साल उसी प्रिंसिपल का 700 फिर मिला है। तो अब दूसरे साल में प्रिंसिपल का तो ये हो गया, इस 700 का भी ब्याज यहाँ पे हमको मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज जो भी कितना होगा 5%। फिर हमने तीनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 1435 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, वह धनराशि जिस पर दूसरे वर्ष के दौरान, ठीक है इसको ध्यान से देखना क्या लिखा है, दूसरे वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष की दर से 420 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, अब धनराशि तो दिया नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और दूसरे वर्ष मतलब 2 साल के लिए है। तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, पहला साल
दूसरा साल। तो 5% के हिसाब से चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको 5% यहाँ भी मिला है तो 5% यहाँ भी मिला होगा, ठीक है। अब इस 5% का फिर से 5% आपको मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 5 × 5/100, जो कि आपका होगा 0.25%, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि दूसरे साल के एंड पे हमको फाइनली कितना मिला है, 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, जो कि किसके बराबर है, 420 के बराबर है, क्योंकि दूसरे वर्ष के दौरान, तो दूसरे वर्ष के दौरान हमको इतना मिला है, जो कि किसके बराबर है, 420 के बराबर। बस सॉल्व हो गया हमारा। 5.25% इज इक्वल टू 420, ठीक है। तो 420 इंटू, सबसे पहले ये अपॉन में आ जाएगा 5.25, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 100 और 100% निकालना है, इसलिए 100 अलग से, ठीक है। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 बार, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 21 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, और ये 20, तो 20 चौक 80 और 100 8000, जो कि आपका क्या है 100%, और यही हमारा क्या है प्रिंसिपल, वह धनराशि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस सीरीज का सबसे लास्ट और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 175 रुपए है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 175 रुपए। तो ध्यान से देखिए, फिर से वही ट्रिक होगा, पहला साल और ये दूसरा साल, ठीक है। क्या बोला है 10% है, तो यहां भी हमको 10% मिला होगा और यहाँ भी 10% मिला होगा। इस 10% का 10% यहाँ पे फिर मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो अगर हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एसआई, जो कि कितना है 175, और परसेंट में कितना है, सबको मिलाया तो 21%, और इस एसआई को मिलाया कितना हो गया 20, 175, तो 1% बराबर है हमारा 175, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 17500 रुपीस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या होगा, राइट आंसर। तो बनाया कैसे, ध्यान से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 175 रुपए है, तो पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज सेम सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपका 20% हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो पहले साल का ब्याज 10% था, दूसरे साल में है तो प्रिंसिपल का 10% मिला, और इस 10% का 10% मिलेगा 1, तो टोटल मिला के हो गया 21%। तो दोनों का डिफरेंस 21 में 20 गया, 1% का डिफरेंस आ रहा है, जो 1% का डिफरेंस है वही कितना है हमारे पास 175, तो 100% बराबर हो जाएगा 17,500 रुपए, ठीक है। तो ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो ये रहा वो शानदार क्वेश्चन जिसको आप लोगों को बनाना है और साथ ही साथ हमें कमेंट करके आंसर भी देना है, ठीक है। इस वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 की राशि 2 वर्ष में 1102.50 हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है 1102 रुपए 50 पैसा हो जाएगी, जिसके ऑप्शन ये रहे, ठीक है। तो हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का हमको इंतजार है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।